नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें रिया नाम की लड़की एक गांव में रहा करती थी। उस गांव में एक भयानक चुड़ैल का खौफ था। वो चुड़ैल जवान लड़कों को उठा कर ले जाती और उन्हें मारकर उनका खून पीती थी। तो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं रिया की कहानी, रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या हुआ था रिया के साथ उस दिन और क्या किया रिया ने अपने भाई को बचाने के लिए। तो दोस्तों, सुनते हैं रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी। मेरा नाम रिया है और मैं पाटनपुर गांव में रहती हूँ। हमारा गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। पहले यहाँ रात को भी लोग आराम से घूमते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी। हर हफ्ते कोई न कोई जवान लड़का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। पहले लोग समझे कि ये जंगली जानवरों या डाकुओं का काम है, लेकिन गायब होने वाले लड़कों के घरों के बाहर खून के निशान मिलते थे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने काले कपड़ों में एक परछाई को लड़कों को अपने साथ घसीटते हुए देखा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरे चाचा का बेटा करण अचानक गायब हो गया। वो सिर्फ 22 साल का था, हट्टा कट्टा और गांव का सबसे बहादुर लड़का। मगर उस रात जब वो खेतों से घर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी चीखें सुनी गई। जब लोग दौड़े तो वहां बस उसकी चप्पलें और मिट्टी पर खून के निशान थे। मुझे लगा कि कुछ बहुत भयानक हो रहा था। मुझे यकीन था कि ये किसी इंसान का काम नहीं था, यह कुछ और ही था, कुछ अंधेरा, कुछ शैतानी। करण के गायब होने के बाद गांव की सबसे बूढ़ी औरत, मेरी परदादी, ने एक भयानक सच बताया। उन्होंने कांपते हुए कहा, 100 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, चमेली। वो जवान और खूबसूरत थी, मगर उसके अंदर एक खतरनाक भेद छिपा था। लोगों का कहना था कि वो जवान लड़कों को अपने वश में कर लेती थी, उनकी आत्माओं को चूस कर खुद को जवान बनाए रखती थी। जब गांव वालों को इसका सच पता चला तो उन्होंने उसे उसके ही घर में जिंदा जला दिया। मगर मरते वक्त उसने एक श्राप दिया था, मैं हर 25 साल में लौटूंगी और हर जवान लड़के का खून पी जाऊंगी। गांव वालों को विश्वास था कि चमेली की आत्मा अभी भी जिंदा थी और अब वो वापस आ चुकी थी अपने अगले शिकार के लिए। करण को बचाने का एक ही तरीका था, मुझे उस खौफनाक जगह पर जाना था जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मैं अपने दोस्त अर्जुन के साथ उस ओर निकल पड़ी। जंगल में हर तरफ अजीब सी धुंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे पेड़ भी हमारी हरकतों को महसूस कर रहे हों। थोड़ी देर बाद हमें एक भूरे रंग की टूटी फूटी हवेली दिखी, चमेली की कोठी। हवेली के दरवाजे पर लाल रंग से अजीब से निशान बने हुए थे और अंदर से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आ रही थी। अचानक अर्जुन कांपते हुए फुसफुसाया, रिया, ये जगह जिंदा लग रही है। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरा बेहद ठंडा था और वहां हर तरफ खून के छींटे पड़े हुए थे। दीवारों पर जवान लड़कों के कटे हुए सिर टंगे थे और कुछ जगहों पर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। तभी एक कोने में मैंने करण को देखा। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, जैसे उसकी आत्मा को खींच लिया हो। उसका शरीर भी नहीं हिल रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे हिलाया, मगर तभी मुझे अपने पीछे से किसी के सांस लेने की और गुर्राने की आवाज़ आई। ठंडी, तेज और भयानक सांसों की आवाज़। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज़ थी। सामने एक लंबी औरत खड़ी थी, मगर उसकी त्वचा जली हुई थी, उसका मुंह फटा हुआ था और उसकी आंखों से गहरा काला धुआं निकल रहा था। उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे जिनमें सूखा हुआ खून जमा हुआ था। वो मुझे घूर रही थी और फिर उसकी हड्डी चटकाने वाली आवाज़ गूंजी, तुम मेरे घर में क्यों आई हो लड़की? मैंने कांपते हुए कहा, करण को छोड़ दो। चमेली हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि ऐसा लगा जैसे कई औरतें एक साथ चीख रही हों। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन को हवा में उठा दिया। तुम भी मेरे अगले शिकार बनोगे, उसने कहा और अर्जुन की गर्दन को कसकर जकड़ लिया। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से गाय के गोबर से बना ताबीज निकाला जिसे मेरी परदादी ने दिया था।
और ये कहा था कि चुड़ैल इसे छू भी नहीं सकती। जैसे ही मैंने ताबीज चमेली की ओर फेंका, उसने भयानक चीख मारी। उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा और उसकी त्वचा जलने लगी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। अर्जुन नीचे गिर गया और मैं भागकर करण के पास पहुंची। उसकी आंखें अब भी सफ़ेद थी, मगर वो धीरे धीरे हिलने लगा था। चमेली जमीन पर गिरी हुई थी, मगर उसकी आंखों में अब भी आग थी। तुमने मुझे हरा दिया लड़की, मगर मैं फिर लौटूंगी। मैंने हिम्मत जुटाकर एक मशाल उठाई और उसे पूरी ताकत से चमेली पर फेंक दिया। आग की लपटों में वो तड़प उठी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल रो रहा हो। देखते ही देखते चमेली राख बन गई। क्या सच में चमेली का अंत हो गया था? करण अब ठीक था और हम किसी तरह गांव लौट आए। गांव वालों ने चमेली की कोठी को हमेशा के लिए जला दिया। सबको लगा कि अब चमेली मर चुकी थी, मगर कुछ महीनों बाद गांव के एक और लड़के के गायब होने की खबर आई और उसके घर के दरवाजे पर खून से लिखे 2 शब्द थे, मैं वापस आ गई हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी स्टोरी का पहला पार्ट था। क्या आप इस स्टोरी का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो आपने बहुत सारी हॉन्टेड कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो मैं आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक हॉन्टेड कहानी सुनाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, ऐसे ही कमेंट करके हमें बताते रहिए कि आपको किस टाइप की स्टोरी सुननी है, और मिलते हैं इसी कहानी के पार्ट 2 में कि आगे क्या होता है उस चुड़ैल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।